नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रताप क्लासेज में। दोस्तों, पशु परिचर परीक्षा जो 1 दिसंबर से होनी है, उसमें साइंस के टॉपिक दे रखे हैं। 5-7 टॉपिक है। इसके अंदर प्रकाश का परावर्तन वाले क्वेश्चन अपने किए थे। प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम इतने ही पढ़ने हैं, इसके ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि प्रकाश का टॉपिक मैंने बताया था आपको, काफ़ी बड़ा टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और नियम इतने दे रखे, इतने अगर पढ़ लेते हो, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, इसके नियम, जैसे 2 नियम दे दिए थे, वो पढ़ लिया तो क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। मैंने 15-20 क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो पिछली वीडियो आप देख लेना वहाँ से। आज का जो टॉपिक अपना अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है। 32-33 प्रश्न जो बन रहे हैं वो अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपके प्रश्न बन सकता है। ग्रेगर जोहन मेंडल है, इनको कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, अनुवांशिकी जो शब्द है या अनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम 1900 शताब्दी में इन्होंने ही बताया था। और कहाँ के रहने वाले है? ऑस्ट्रिया के रहने वाले, ब्रून शहर में वहाँ के पादरी थे ये, अनुवांशिकी के जनक। नेक्स्ट है, अनुवांशिक लक्षणों के प्रसारण का अध्ययन को कहा जाता है। जब अनुवांशिक जो लक्षण है उनका जो प्रसारण होता है, जो आगे बढ़ती हैं, उसको क्या कहेंगे? कोशिका विज्ञान है, जैव रसायन है, अनुवांशिकी है, कोशिका विभाजन है, या अनुत्तरित प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा अनुवांशिकी। 3 नंबर इसका आंसर सही होगा। केवल अपने इसमें जो प्रश्न बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पिछले एग्जाम में आए हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो ही चर्चा करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। इसके अलावा कोई कचरा नहीं करने वाले अपने, जो प्रश्न आ सकते हैं आप। मानव लिंग निर्धारण के लिए कौन से गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं? मानव में टोटल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से अगर डिवाइड करूं इसको मैं, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ये क्या होगी? नर के। ठीक है, 22-22 44 और एक्स और वाई, ऐसे 2 गुणसूत्र है, वो लिंग का निर्धारण करेंगे। इस प्रकार मादा के अंदर 46 हो जाएंगे। इनको अगर अलग अलग बांट दिया जाए तो 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, क्योंकि मादा में क्या होता है, 23वां जो जोड़ा होता है एक्स एक्स का होता है, जो कि लिंग का निर्धारण करते हैं। तो इसमें गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए कौन कौन से होते हैं? एक्स, एक्स और वाई। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? टोटल गुणसूत्र बताने हैं। 42 होते हैं, 44 है, 46 है, 48 है, या अनुत्तरित प्रश्न है। तो इसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य की कोशिकाओं में। याद रखना, 46 गुणसूत्र। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स की वह शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? केवल पौधों का, वसानुगत लक्षणों और विविधताओं का, या रसायनों का, जलवायु परिवर्तन का, या फिर अनुत्तरित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वसानुगत लक्षणों और विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? डीएनए टेस्ट, नाम सुना होगा आपने। डीएनए जो गुणसूत्र में पाया जाता है, डीएनए टेस्ट के द्वारा क्या होता है, ये पता लगाया जाता है कि ये संतान किसकी है, ये पीढ़ी किसकी चल रही है, पता लगाया जा सकता है। जैसे अस्पतालों में कई बार क्या होते हैं, बच्चों का इधर उधर बदल जाते हैं बच्चे, तो डीएनए टेस्ट के द्वारा उनके माता पिता का पता लगाया जा सकता है। अभी ये माता पिता, या इस प्रकार की कई बार दुर्घटना हो जाती है, इतनी गंभीर दुर्घटना होती है, इसमें बॉडी को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये बॉडी किसकी है, तो वहाँ पर डीएनए टेस्ट किया जाता है। डीएनए टेस्ट के आधार पर उसको पहचान कर बॉडी को उसके माता पिता या जो घर वाले उनको दे दी जाती है। डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? देखिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है इसका नाम। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है, आ सकता है। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी में जीन शब्द का अर्थ है। जो अनुवांशिकी होती है उसके अंदर जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? ऊर्जा देना,
गुणसूत्र पर स्थित डीएनए का एक क्रम है, कोशिका विभाजन है, विकास है। तो बताइए क्या होगा? गुणसूत्र पर डीएनए का एक क्या है? क्रम है ये। ठीक है, गुणसूत्र पर डीएनए का एक क्रम है, क्या होती है? जीन है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर लगातार चलते रहते हैं। बटर के पदों पर किए गए अपने प्रयोगों में मेंडल ने कौन सी विशेषताओं का अध्ययन किया था? मेंडल ने टोटल 7, तो विप्राई लक्षण बोलते हैं, 7 लक्षणों के बारे में बताया था। कौन कौन से? देखो, पौधों की ऊंचाई है, फूलों का रंग है, बीज का आकार है, या उपरोक्त सभी है। तो ये क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी। तो 3 दे रखे हैं, वो हो गए उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अब देखिएगा 7 लक्षण कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुल 7 विप्रेयसी लक्षणों का अध्ययन किया था। कौन कौन सी है? एक तो है बीज का आकार, इसमें बीज गोल है या झुर्रीदार है। एक है बीज का रंग है, बीज पीला है या हरा है। यहाँ से याद रखना, क्वेश्चन अगर गहराई से पूछे, कई बार ये पूछ सकता है कि मेंडल ने जब बीज का रंग चुना था, उसमें विप्रासी लक्षण में दिया गया था कौन कौन से इस कलर के बीज आए थे। एक पीला आया था, एक हरा आया था। हरा यानी कि जो कच्ची मटर थी, हरा। पीला बीज निकला था एकदम पकी हुई मटर का। फली का रंग हरा और पीला है। फली का आकार में आया था फूली हुई फली, सिकुड़ी हुई फली। पुष्प का स्थान अक्षीय पुष्प, शीर्षीय पुष्प। पुष्प का रंग बैंगनी रंग है या सफेद रंग है। पौधे की ऊंचाई लंबा बोना। इस प्रकार के टोटल 7 विप्रेयसी लक्षण हैं, वो मेंडल के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार इनको याद रखना, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप। नेक्स्ट है, जीन की संरचना में कौन सा अणु शामिल होता है? जीन की जो संरचना होती है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, डीएनए है, प्रोटीन है। तो कौन सा होगा इसके अंदर? डी नंबर उसका डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट है, आनुवंशिकता में लक्षणों का संचरण किसके माध्यम से होता है? जो लक्षण होते हैं उनका माध्यम यानी कि संचरण किसके द्वारा होंगे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो लक्षण जाएंगे किसके माध्यम से जाएंगे? जीन के माध्यम से जाएंगे, जो कि गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जीन है इसका, जीन। ठीक है, नेक्स्ट है, मेंडल के नियमों में डोमिनेंस का अर्थ क्या होता है? सभी गुणों का मिल जाना, एक गुण का दूसरे गुण पर प्रभाव है, गुणसूत्रों का विभाजन है, या फिर किसी गुण का गायब हो जाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एक गुण का दूसरे गुण पर प्रभाव। बी नंबर इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, डीएनए में पाई जाने वाली 4 मुख्य नाइट्रोजन बेस कौन सी है? देखिए, 4 नाइट्रोजन बेस पाई जाती है, इसमें कौन कौन सी है? देखिएगा, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन या ग्वानिन, यूरोसिल, ग्वानिन, साइटोसिन या थाइमिन है, या फिर एडेनिन, साइटोसिन, यूरोसिल या थाइमिन है, या फिर यूरोसिल, थाइमिन, एडेनिन या ग्वानिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आपको याद रखना, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन, इसका आंसर हो जाएगा। 4 प्रकार के जो नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, संरचना पाई जाती है, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन। याद रखना, क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सी नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं पाई जाती है? ये 4 ऑप्शन आपको याद होंगे तभी हो पाएगा। एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन। आनुवंशिकता शब्द हेरिडिटी का प्रतिपादन किसने किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आनुवंशिकता जिसके टॉपिक दिया था, यहाँ से आया गया, इसी प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। चार्ल्स डार्विन है, ग्रेगर मेंडल है, हर्बर्ट स्पेंसर है, हॉर्बर्ट हुक है। तो किसने दिया था? क्योंकि इसमें ग्रेगर मेंडल दे रखा है, अधिकतर विद्यार्थी यहाँ से ही बात खा जाएंगे, क्योंकि ये शब्द दिया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था, परंतु ग्रेगर मेंडल ने तो केवल आनुवंशिकता की खोज की थी, आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन किया था और बताया था कि ये आनुवंशिकता होती है। इस प्रकार विषय के जो लक्षण हैं जीन वगैरह के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। ठीक है, ये बताया था मेंडल ने। नेक्स्ट है दोस्तों, लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो लैंगिक जनन होता है के दौरान
जीन विनिमय होता है, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन है, जीन शिफ्ट है, क्रॉसिंग ओवर है, या विभाजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीन लैंगिक जन हो रहा है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, गुणसूत्रों का मिलता है क्रॉसिंग ओवर के दौरान। विविधता का क्या अर्थ है, अनुवांशिकता में विविधता का अर्थ क्या होता है, एक ही जाति के संजीवों में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं हैं, या फिर एक परिवार में लक्षणों का समानता है, विभिन्न भिन्न जातियों के बीच का अंतर है, या फिर अनुवांशिक गुणसूत्रों का समानता है। तो इसका विभिन्नता का मतलब क्या हो गया, एक ही जाति के संजीवों में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं वो क्या होती है, विविधता, अनुवांशिकता के अंदर ये आता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम से बना होता है, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है, याद रखना, डीएनए से बना होता है। नेक्स्ट है अनुवांशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित किया जाता है। तो अनुवांशिक जानकारी है तो हस्तांतरण को किससे किया जाता है, तो डीएनए से आरएनए है, फिर आरएनए से डीएनए, डीएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन, या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। इसमें क्या होता है, डीएनए इसमें क्या करता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, तो प्रोटीन, फिर आता है प्रोटीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि तीन नहीं दे रखे, दो दे रखे, तो डीएनए से प्रोटीन में क्या हो जाएगा, डीएनए से प्रोटीन कौन सा है, डीएनए से प्रोटीन है सी नंबर, तो ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, डीएनए से प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है, दृश्यमान डीएनए थ्रेड क्या होती है, स्पिंडल फाइबर है, तारक केंद्र है, तारक है, गुणसूत्र है, या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणसूत्र हो जाएगा, गुणसूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं, जो गुणसूत्र की संरचना होती है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं, डीएनए एवं स्टोन होता है, या फिर आरएनए एवं स्टोन होता है, या फिर डीएनए एवं आरएनए होता है, या फिर डीएनए आरएनए और स्टोन तीनों शामिल होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, डीएनए और हिस्टोन, डीएनए एवं स्टोन होता है किसमें, गुणसूत्र की संरचना में, डीएनए और स्टोन, याद रखना। मेंडल का स्वतंत्र अप्यून का नियम के अवलोकनों पर आधारित है, किसके अवलोकन पर आधारित है, मेंडल ने संगति के 3 नियम बताए थे, कौन कौन से है, प्रभाविता का नियम है, 3 नियम याद रखना, प्रभाविता, प्रभाविता का नियम है 1 नंबर, 2 नंबर है पृथक्करण, 3 नंबर है स्वतंत्र अपव्यूहन। इसमें यह पूछ रखा है जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो आधारित है द्विसंकरण पर, द्विसंकरण पर आधारित है। इसके अलावा पृथक्करण है, ये एकल संक्रमण है, याद रखना, ठीक है, ये भी एकल संक्रमण है। तो ये हो जाएगा द्विसंकरण पर आधारित है, क्योंकि एकल संक्रमण और द्विसंकरण के बारे में मेंडल ने बताया था। उसके बाद 3 नियम उसने इजाद किए थे, प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रभाविता का, पृथक्करण का और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम निम्न में से किसके द्वारा दिए गए हैं, तो आपको याद रखना होगा मेंडल के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल किस मूल के वैज्ञानिक थे, कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलियाई मूल है, रूसी मूल है, जर्मन मूल है, या ऑस्ट्रेलियाई मूल है, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर में वहाँ के ये पादरी थे, और चर्च थी वहाँ के में, एक चर्च में जगह थी, वहाँ पर क्या करते थे, मटर वगैरह उगाते थे वहाँ पर, ठीक है, उनका शौक था, ये धीरे धीरे ये वैज्ञानिक बन गए उनके कारण। मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह पादप था, मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप था उस पर भी अध्ययन किया था, मक्का, बीन, हिरेसियम, एंटीराइन, कौन सा है, तो हिरेसियम, याद रखना हिरेसियम, मटर भी था और इसके अलावा हिरेसियम था। नेक्स्ट है मनुष्य में ऑटोसोम, ऑटोसोम का मतलब क्या होता है, गुणसूत्र जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता,
के कितने जोड़े होते हैं? तो सेक्स में भाग नहीं लेते, कितने जोड़े होते हैं? 46 टोटल होते हैं, 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र हो गए यहाँ पर। मैं बताया था 22 प्लस एक्स और 22 प्लस, अगर नर की बात करें 22 प्लस वाई हो गया। इसमें एक्स और वाई वाला एक 2300 जोड़ा है इसके अंदर ये, और लेडीज के अंदर क्या हो जाएगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये गुणसूत्र 2300 जोड़ा है। ये क्या करता है, लिंग का निदान करता है। इसके अलावा कितने जोड़े बच रहे हैं? 22। तो 22 जोड़े, 22 जोड़े का मतलब क्या, 44 गुणसूत्र। से एक गुणसूत्र भी पूछ सकता है कि कितने गुणसूत्र है। जो अलिंगी गुणसूत्र है, ऑटोसोम गुणसूत्र है, जो सेक्स के दौरान यानी कि अगली संतान क्या होगी उसमें भाग नहीं लेते हैं, तो 22 जोड़े होंगे या 22 गुणसूत्र होंगे, ये कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, एक निषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः क्या पाया जाता है? सामान्यतः एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। क्यों कहा जाता है एक्स क्रोमोसोम इसको? क्योंकि नर के अंदर देखें अपने 46 गुणसूत्र में 44 प्लस एक्स वाई होता है, और महिला के अंदर बात करें, इसके अंदर 44 प्लस कितना क्या होगा, एक्स एक्स होगा। कॉमन क्या आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। ये पूछ रखा है कि एक निषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः वाई तो नहीं होता, क्योंकि वाई नर में पाया जाता है, मादा में नहीं होता, तो इससे वाई नहीं हो सकता। तो एक्स क्रोमोसोम होगा, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव नर में गुणसूत्र गठन होता है। गुणसूत्र गठन क्या होगा? तो देखिए 40 प्लस एक्स वाई, ये नर में पूछ रखा है, मानव नर, याद रखना। 40 प्लस एक्स वाई है, 44 प्लस एक्स वाई है, 42 प्लस एक्स एक्स है, या 44 प्लस एक्स एक्स है, तो कितना होता है? बोलिए। 44 प्लस नर का पूछ रखा है, तो 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, 44 ये हो गए, 45 और 46 टोटल गुणसूत्र हो गए 46 गुणसूत्र। मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अलिंग का मतलब क्या होता है? जिससे वो गुणसूत्र, जिससे आ- आगे जो पुत्र होगा या पुत्री होगी उसका निर्धारण नहीं होता। ठीक, ऑटोसोम कितने होते हैं? 44 गुणसूत्र, 44, या कह सकते हैं 22 जोड़े, 22 जोड़े या 44 गुणसूत्र। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं। जीवों में जो अनुवांशिक लक्षण है संतान में पाए जाते हैं, राइबोसोम में, क्रोमोसोम में, प्लाज्मा में, या लाइसोसोम में। कहाँ पर पाए जाते हैं? गुणसूत्र में पाए जाते हैं। गुणसूत्रों को इंग्लिश में क्या कह दिया? क्रोमोसोम कह दिया। याद रखना, क्रोमोसोम या गुणसूत्र एक ही बात है। मनुष्य गुणसूत्र बना होता है, किससे बना होता है? एक सूत्री आरएनए से, द्विसूत्री आरएनए से, एक सूत्री डीएनए से, द्विसूत्री डीएनए से। तो किससे बना होता है? बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या होता है? द्विसूत्री डीएनए से होता है, द्विसूत्री डीएनए से। नेक्स्ट है, लड़का होगा या लड़की होगी, यह निर्भर करता है, किसके पर निर्भर करता है? अब आपको पता है, जब लड़की होती है तो कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है? एक्स होता है। लड़के के लिए वाई। तो वाई गुणसूत्र किस में पाया जाता है? वाई पाया जाता है नर के अंदर, और एक्स किस में पाया जाता है? महिला के अंदर पाया जाता है। में देखो किस प्रकार की होती है ये, अपनी इस प्रकार करते हैं, 44 प्लस एक्स वाई। तो अगर दो भागों में डिवाइड कर दे अपने, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, इधर हो जाएगा 44 प्लस आपका एक्स महिला के लिए, एक्स एक्स, और ये हो जाएगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, इनकी जब क्रॉसिंग होगी, यहाँ से क्रॉसिंग करो, देखो क्या बनेगा? ये बनेगा 44 प्लस एक्स एक्स की क्रॉसिंग इससे होगी, क्या बनेगा? ये भी बनेगा 44 प्लस एक्स एक्स बनेगा। इसकी क्रॉसिंग इससे होगी, क्या बनेगा? 44 प्लस एक्स वाई बनेगा। और इसकी क्रॉसिंग इससे होगी तो क्या बनेगा?
44 प्लस एक्स वाई बनेगा। तो यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है, दो जोड़ों में 44 प्लस एक्स एक्स आ रहा है और दो जोड़ों में 44 प्लस एक्स वाई आ रहा है, यानी कि माता और पिता, लड़का होगा लड़की होगी, दोनों जिम्मेदार है। ठीक है, 50% दोनों का योगदान रहेगा। एक पर नहीं कह सकते कि लड़का होगा तो मनुष्य जिम्मेदार है, जैसे नर जिम्मेदार है, या लड़की होगी तो महिला जिम्मेदार है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि दोनों क्या होंगे, यहाँ पर पता चल रहा है 50-50% आ रहा है, इन दोनों का सेम आ रहा है, इन दोनों का सेम आ रहा है, तो 50-50% है, दोनों में आ रहा है। नेक्स्ट है, एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है। एक्स गुणसूत्र कहाँ से प्राप्त करेगी? एक्स गुणसूत्र, क्योंकि शिशु बालिका कह रही है, बालिका में गुणसूत्र वही होंगे, 44 प्लस एक्स और एक्स दोनों होंगे। तो ये अपने पिता से भी एक्स ग्रहण करेगी और अपने माता से भी करेगी। तो अपने माता पिता दोनों से भी, माता पिता दोनों से। नर के लक्षण देने वाला गुणसूत्र कौन सा है? नर के लक्षण देने वाला गुणसूत्र कौन सा होगा? एक्स है, 22वां है, वाई है या 21वां है, तो वाई गुणसूत्र। नर के लक्षण देने वाला कौन सा है? वाई गुणसूत्र। ठीक है, तो आज के लिए इतने प्रश्न थे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे आपके। लगभग 32-33 प्रश्न हैं, इनमें से उम्मीद करता हूँ तो क्वेश्चन आ जाएगा। और तैयारी लगे रहे जोश और जुनून के साथ, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा ही रहे। लगभग टाइम आपके पास मान के चलिए 15 के दिन है, ये 15-16 दिन है, इसमें तैयारी कर लीजिए जितनी भी हो रही है। जितने आप शॉर्ट नोट पढ़िए, इन दिनों में आपको क्या करना होगा, शॉर्ट नोट जो आपने बना रखे हैं वो पढ़िए। आप पेपर जो होगा, अच्छा पेपर आएगा पशु परिचर का, तो आप तो क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार इतने प्रश्न थे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक धन्यवाद दोस्तों।